नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र शर्मा दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे निगम के वार्डों का हाल प्रत्येक दर मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेली एक एक वार्ड का हाल दिखा रहा हूँ, क्या लोगों की समस्याएं हैं और क्या नेताओं के वादे हैं। मेरे साथ लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा बने हुए हैं। आइए बात करते हैं, क्योंकि कैंपेन में लगे हुए हैं लोगों के साथ। आइए बात करते हैं अभय वर्मा से। वर्मा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी देखिए, चुनाव का मौसम चल रहा है, चुनाव आ चुके हैं, लोग निकल ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और भी निर्दलीय वगैरह वगैरह। तो अभी क्या मुद्दे लेके आए? 15 साल से आप एमसीडी चला रहे हैं, क्या रह गया करने के लिए जो आप दोबारा लोगों के सामने आ? नहीं, कभी भी काम खत्म नहीं होता और नगर निगम ने बहुत काम किए हैं। कामों की गिनती कराएंगे तो शायद आपको एक काम का जानकारी देता हूँ। केजरीवाल जी शिक्षा मॉडल का राग अलापते हैं, लेकिन आपको पता है दुनिया के 10 अच्छे स्कूलों में कौन सा स्कूल है? नगर निगम का लाजपत नगर का स्कूल है। दुनिया के 10 अच्छे स्कूलों में एक स्कूल आता है। इसलिए नगर निगम के कामों पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हमने 15 साल काम किया है। कोविड जैसे महामारी में नगर निगम ने जो अपनी सक्षमता दिखाई, जिसको 1 रुपया बजट किसी ने नहीं दिया, लेकिन पूरी दिल्ली को साफ सफाई रखना कोविड में। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, केजरीवाल जी जो बेसिक मुद्दा लेके चल रहे हैं वो कूड़े का लेके चल रहे हैं कि दिल्ली कूड़े से पटी पड़ी। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों के अंदर कूड़ा भर के चल रहे हैं, वो तो दिखा रहे हैं कि दिल्ली को एमसीडी ने बेहाल कर दिया और हम उसको अब बदहाल से सुधार करेंगे। देखिए, बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते रहिए। क्यों नहीं यमुना का सफाई किया? आज ही तो अखबार में आया कि 5 साल में और यमुना गंदी हो गई है। इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं वो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं तो कूड़ा नहीं निकलेगा? और कूड़ा, दिल्ली में तो कूड़ा घर समाप्त किया है नगर निगम। 500 कॉम्पैक्टर लगा दिए। ये छोटी बात है क्या? कूड़ा तो दिख नहीं रहा है, उनको दिख रहा है, क्योंकि उनको मुद्दा बनाना है। हमने जो है कूड़े का पहाड़, यमुना पे बात नहीं करके कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं। हमने तो 11 मीटर कम कर दिया और आने वाले 2 साल में 0 कर देंगे। सवाल इसका नहीं है कि आप एक ईमानदारी से बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं कि सत्येंद्र जैन मसाज क्यों करा रहा है? उनका कहना है ये तो सब अभी निगम के चुनाव चल रहे हैं इसलिए चल रहा है। जब मैं उनके कहने से थोड़े होगा, मैं जो कह रहा हूँ। क्यों वहाँ पे वो मसाज करा रहे हैं? क्यों 5 स्टार होटल के खाना मंगा के खा रहे हैं? इन बातों पे जवाब देना होगा। दारू में जो घोटाला हुआ है, स्कूल खोलने के बजाय गली गली में जो दारू का ठेका उन्होंने खोला था, उस पे जवाब उनको दे। उनका कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि निगम के मुद्दों को छोड़कर बीजेपी इंटरनेशनल मतलब अलग अलग मुद्दे लेकर आ रही है। निगम के मुद्दे पे बात कर लेना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली में 500 कूड़ा घर समाप्त कर दिया गया? आपको क्या लगता है अभी निगम के अंदर दोबारा से बीजेपी रिपीट करेगी या नहीं? 100%। कितनी सीटें आने की संभावना है? 180 से 200 के बीच में सीट आएगी। फिर केजरीवाल जी कहाँ जाएंगे जिनके अंदर दिल्ली की लहर है, बता रहे हैं? वो तो सुनो, वो तो अभी घूमते ही रहेंगे। अभी गुजरात और हिमाचल कर रहे हैं ना, कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश राजस्थान करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये थे मेरे साथ अभय वर्मा जी, जो कि लक्ष्मी नगर से विधायक हैं। मेरे साथ यहीं से प्रत्याशी हैं अलका राघव जी। राघव जी से बात कर रहा हूँ। जी अलका जी स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या मुद्दे लेकर आए हैं आप बीच? देखिए, आपको भी पता है कि अब से पहले एमसीडी जो थी, नगर निगम था जो दिल्ली सरकार के अधीन था। हमें एक पैसा फंड 13,000 करोड़ रुपए बकाया रहा दिल्ली सरकार का। उसके बावजूद, कम संसाधन होने के बावजूद भी हमने 5 साल एमसीडी में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, घर घर कूड़े की, कह रहे हैं कूड़े के ढेर लगा दिया आपने, काम नहीं करा। हर घर आप सुबह उठते हैं तो आवाज आती है, नगर निगम की गाड़ी घर घर जा रही है। छोटे छोटी गलियों में, छोटी छोटी गलियों में हमारे रिक्शे जा रहे हैं। कॉम्पैक्टर मशीनों से 10 टन कूड़ा हमने कॉम्पैक्ट करके छोटा कर दिया। रात को भी कूड़े की बोलती है। कम संसाधन, इन्होंने एमसीडी भाजपा में अच्छा काम ना करे, इसके लिए ने भरकस प्रयास किए। उसके बावजूद भी हमने एमसीडी में पूरा काम। अच्छा, मुख्य लड़ाई दोनों में किसकी? अभी एमसीडी चल रही है, नगर निगम के चुनाव पूरी दिल्ली के अंदर है। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? कौन सी पार्टी? नहीं, किसी को नहीं मान रहे, सिर्फ भाजपा ही भाजपा है, कोई नहीं है। कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं किसी भी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ अपने लिए बोलूंगी कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया। भाजपा बहुमत से आ रही है, अपनी सरकार बना। क्या वादे हैं आपके? वादे यही हैं कि जो एमसीडी को पंगु बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने हमें फंड नहीं दिया था, अब मैं आपके चैनल, यदि आपकी एमसीडी में सरकार आ भी जाती है,
फिर भी वही मुद्दा रहेगा क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बोलने वाली हूँ कि पहले एमसीडी जो थी वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में थी, अब जो एमसीडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ऊपर भी भाजपा की सरकार, नीचे भी भाजपा की, एक समन्वय के साथ। अब हम ये नहीं बोल पाएंगे आने वाले 5 साल में, हम कहीं भी नहीं बोलेंगे हमारे पास फंड नहीं है, क्योंकि अब सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीडी को देख रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमने ली है कि हम अब दिल्ली गवर्नमेंट का कोई एमसीडी में रोल नहीं है, हमारे पास कोई फंड की कमी नहीं होगी, बहुत अच्छी तरीके से काम होंगे और आने वाले 1 महीने के अंदर हमारी सरकार बन के आएंगी। और जो काम हमारे दिल्ली सरकार ने पीछे अधूरे छोड़, हमें मतलब मजबूरी में रह गए हमारे, वो आते ही हम नालियां गलियां बनाएंगे, हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीडी देख रही है, अब दिल्ली सरकार का। देखिए ना, देखिए उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। स्कूलों में शिक्षा का सुधार हुआ है, बिजली पानी फ्री चल रहा है, और भी शिक्षा के बेसिक मुद्दे मैंने देखा कि लोग बोलते हैं। तो उसके बारे में क्या, कैसे लड़ पाएंगे आप उन मुद्दों से? भाई साहब देखिए, आप कहते हो बिजली पानी फ्री, पानी गंदा आ रहा है। 1 घंटा पानी सुबह आता है, 1 घंटा हार्डली शाम को आता है, वो भी गंदा पानी आता है। डिपार्टमेंट सारे घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में है, बिजली डिपार्टमेंट घाटे में, इनके सारे डिपार्टमेंट घाटे में। एक दिन ऐसा होगा कि अगर यही दिल्ली गवर्नमेंट रही बिजली पानी के मुद्दे के फ्री के चक्कर में, एक दिन ऐसा होगा कि आप पानी को तरसो। अभी आपके वार्ड के अंदर लोगों की मुख्य समस्याएं क्या है? देखियो बाकी देखो, हमारा इंटरनल सारा यहाँ आईजीएल का पाइपलाइन डल चुकी है, यहाँ सीवर की लाइन डल चुकी है, यहाँ पानी की लाइनें डल चुकी हैं। इसी वजह से गलियाँ कहीं ना कहीं खुदी हुई हैं, वो उसके लिए हमें फंड दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमारे विधायक जी ने विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया। अब कुछ एरिया का अभी भी फंड हमारा रिलीज हो चुका है, आचार संहिता के मारे ये काम रुक गया था। और जैसे ही हम जीत के आते हैं, हम फटाफट गलियां, और कोई मुद्दा नहीं है नगर निगम का, यहाँ पे कूड़ा अच्छे से उठ रहा है, सफाई अच्छे से हो रही है। कोरोना काल में जैसे आपने देखा कि नगर निगम के कर्मचारियों को हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे, उसके बावजूद भी नगर निगम का हर कर्मचारी कोरोना काल में सड़क पे था। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि हमारी भाजपा की सरकार की गलती, दिल्ली सरकार इस चीज़ को अच्छा काम भाजपा में ना हो इसके लिए प्रयास करिए। तो नगर निगम का हर कर्मचारी कोरोना काल में हमारे साथ खड़ा। धन्यवाद अलका जी, धन्यवाद अलका जी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, अभी वार्ड के अंदर लोगों की क्या समस्या आपके सामने आ रही है? सिर्फ नाली और गली की आ रही है, वो हम वादा करके जा रहे हैं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है, हम आते ही नाली और गली बनाएंगे और कोई भी समस्या नहीं है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, कम संसाधन के बावजूद भी हमने बहुत अच्छा काम किया। 5 साल में जनता मोहर लगाएगी, बहुमत से हमारी सरकार आएगी। जी हाँ, सभी अपने अपनी जीत का दावा भर रहे हैं। ये थी अलका राघव जो कि लक्ष्मी नगर वार्ड से निगम में प्रत्याशी हैं। आने वाली 4 तारीख ही बताएगी कि जनता किसको चुनती है, जनता के मन में क्या है। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर।